हेलो गाइस, मैं सेल्फ शालिनी सांगवान। आज का हमारा केमिस्ट्री का रिवीजन का टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है एंटासिड्स। हमारे जो स्टमक में आपने सुना होगा एसिडिटी हो जाती है, किस वजह से हमारे HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो इस केस में हम एंटासिड देते हैं। ठीक है। एंशियंट टाइम में हम सोडियम बाइकार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोक्साइड जो कि मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड देते थे, जो कि अब नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक होता है, तो ये क्या करता है कि पहले से जो एसिड होता है उससे और ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करा देता है, जिसकी वजह से हमें अल्सर्स होने के चांसेस होते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड्स न्यूट्रल होते हैं, ना बेसिक होते हैं ना एसिडिक होते हैं, और ये इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं? सिम्टम्स को रोकते हैं, प्रॉपर कोज को नहीं ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो हमें पता करना है कि एसिड रिलीज कैसे होता है। जो हमारे जो बॉडी में हिस्टामिन होती है वो स्टिमुलेट कराती है HCl और पेप्सिन की प्रोडक्शन। ठीक है। तो हमें हिस्टामिन की प्रोडक्शन को रोकना है। इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर ये इसको भी स्टिमुलेट नहीं करेगा। ठीक है। तो उसके लिए हमें ली जाती है आज के टाइम पे, जो बहुत फेमस भी है, सिमेटिडीन या रेनिटिडीन। इनका कॉमन नेम है टिगमेट और जेंटेक। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एंटीहिस्टामिन्स। ये क्या कराता है? स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है गट में और ब्रोंकस में, और सारी मसल्स को रिलैक्स कराता है। ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल हैं ब्रोमोफिनाइरामीन या टर्फेनाडीन। ठीक है। सेल्डेन इसका कॉमन नेम आता है, ये नेम कभी भी नहीं आता है, सेल्डेन और डिमटैब। ठीक है। लेकिन इनके दोनों नाम याद करने हैं आपको। अब नेक्स्ट हमारा आता है ट्रैंकुलाइजर्स और एनाल्जेसिक। ये हमारे न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट ब्रेन पे जाके इफेक्ट करते हैं। ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं? ये हमारे हिप्नोटिक मतलब स्लीपिंग पिल्स में जो यूज़ होते हैं वो होते हैं। और ये इनका काम क्या होता है? ये स्ट्रेस एंजाइटी इनको रिलीव कराते हैं, कार्बन इफेक्ट देते हैं। इनका एग्जांपल हमें, और ये एंटी डिप्रेशेंट होते हैं, मतलब रिलीव कराते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी से, तो ये एंटी डिप्रेशेंट हो गए। ठीक है। इसका एग्जांपल मोस्टली जो आता है वो आता है इक्वेनिल और बारबिटूरिक एसिड भी होते हैं। इक्वेनिल, बारबिटूरिक एसिड ये हिप्नोटिक्स होते हैं, और इक्वेनिल हमारा एंटी डिप्रेशन था, और बारबिटूरिक एसिड या उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो हिप्नोटिक मतलब स्लीपिंग पिल्स में यूज़ होते हैं। ठीक है। बारबिटूरिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं वो कौन कौन से? ल्यूमिनल, सेकोनल और वेनाइल। अब नेक्स्ट हमारा न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स आता है एनाल्जेसिक। इनका काम क्या होता है? पेन से रिलीव कराते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, नारकोटिक्स, नॉन नारकोटिक्स। नाम से पता लग रहा है नारकोटिक्स मतलब एडिक्टिव, जो कि ड्रग्स हम लेते हैं, हम नहीं लेते हैं, जो कि ड्रग्स होते हैं, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन। नॉन नारकोटिक्स हमारे एडिक्टिव नहीं होते हैं, जैसे कि एस्पिरिन, पैरासीटामोल, और ये हमारे एंटीपायरेटिक्स मतलब फीवर में भी लिए जाते हैं। ठीक है। एस्पिरिन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये कोएगुलेशन को रोकता है, एंटी कोएगुलेंट है ये, इस वजह से हम इसे हार्ट अटैक में भी देते हैं एस्पिरिन को। नेक्स्ट हमारा आता है एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स की दो क्लास हैं, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टिंग। एंटीसेप्टिक हमारी ये दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं। डिफरेंस क्या है? एंटीसेप्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज़ होता है, और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे फ्लोर पे यूज़ हो गया, इंस्ट्रूमेंट क्लीन करने के लिए यूज़ हो गया। और एंटीसेप्टिक हमारा लिविंग में यूज़ होता है लेकिन एक्सटर्नली, जैसे स्किन वगैरह पे, वुंड पे, या कोई कट लग गया, इस पे यूज़ होता है। तो हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? डेटोल। डेटोल के दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्लोरोजेलेनोल एंड टर्पिन्योल। ठीक है। फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन आपने देखा होगा, जला हुआ होता है तब जल जाता है तो सोफ्रामाइसिन यूज़ करते हैं। ठीक है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडोफोम, बोरिक एसिड हम आई में यूज़ करते हैं, आई के लिए। ठीक है। डिसइंफेक्टेंट में हमारे क्लोरीन, SO2 ये सब आ जाते हैं। कोई भी एक सब्सटेंस है वो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट दोनों
यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन अलग होगी। जैसे कि फिनोल, अगर 0.2% लेंगे तो वो हमारा एज ए एंटीसेप्टिक यूज वर्क करेगा, और 1% ले लेते हैं तो हमारा एज ए डिसइंफेक्टेंट वर्क करेगा। एंटी माइक्रोबियल्स की नेक्स्ट क्लास आती है एंटीबायोटिक्स। एंड फर्स्ट एंटीबायोटिक्स आपसे पूछ लिया जाए कोई कौन सी थी, तो सल्वर्सन। ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम 3 टाइप की होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, लिमिटेड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो सॉरी, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो दोनों ही ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव को किल करे सबको, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गई। और इसमें एग्जांपल ये हो गया, जिसमें इंपॉर्टेंट ये है क्लोरामफेनिकोल। नैरो स्पेक्ट्रम या तो ग्राम पॉजिटिव को ही किल करे या फिर ग्राम नेगेटिव को ही किल करे, दोनों को किल नहीं करेगी। ठीक है, इसे हम नैरो स्पेक्ट्रम, पेनिसिलिन जी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। लिमिटेड स्पेक्ट्रम, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में से भी, मान लो अगर ग्राम पॉजिटिव में भी किल कर रही है तो सारे ग्राम पॉजिटिव वालों को किल नहीं करेगी, इसमें से भी किसी एक को ही किल करेगी। अगर ग्राम नेगेटिव में भी सबको किल नहीं करेगी, किसी एक ही ऑर्गेनिज्म को किल करेगी, मतलब सिंगल डिसीज के लिए होती है ये। ठीक है, अब हमारे 2 टाइप के एंटीबायोटिक्स होते हैं, बैक्टीरियोसिडल, बैक्टीरियोस्टेटिक। स्टेटिक मतलब रोकना, इनहिबिट करना, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उनको इनहिबिट करते हैं। बैक्टीरियोसिडल मतलब किल कर देना, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। ठीक है, इनमें हमारे एग्जाम्पल ये तीनों आते हैं, और इसमें हमारे एग्जाम्पल ये तीनों आते हैं, जिसका मैंने निमोनिक्स बताया था, ETC, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल हमने यहाँ भी पढ़ा है और हमने यहाँ भी पढ़ा है, दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है ये, और ये बैक्टीरियोस्टेटिक भी है। ठीक है, आपको एंटीमाइक्रोबियल्स की 3 क्लासेस कराई थी, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटीबायोटिक। एंटीसेप्टिक हमारा लिविंग में यूज़ होता है, डिसइंफेक्टेंट हमारा नॉन लिविंग में यूज़ होता है, एंटीबायोटिक्स में हमारा लिविंग में यूज़ होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एंटीसेप्टिक हमारा एक्सटर्नली यूज़ होता है स्किन पे, लेकिन एंटीबायोटिक्स जो हम इंटरनली यूज़ करते हैं बॉडी में, जो कि ब्लड में डिजोल्व हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, मतलब कोई भी किसी भी चीज़ की स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए, और स्वीटनेस बढ़ाने के लिए हम किससे कंपेयर करते हैं? सुक्रोज से, जो कि हमारी शुगर होती है। लेकिन इसका जो लिमिटेशन क्या है सुक्रोज का, ये हमें कैलोरी प्रोवाइड करवाती है। तो एस्पार्टेम 4 टाइप के होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट 4 होते हैं, टाइप नहीं है ये, सॉरी, एग्जाम्पल है एस्पार्टेम, सैक्रिन, सुक्रालोज, एलिटेन। इनके हम स्पेशल फीचर देखेंगे। एस्पार्टेम हमारा, इसका लिमिटेशन क्या है? कुकिंग टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल हो जाता है, तो ये हम इसे कोल्ड जो फूड्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उनमें ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हीट नहीं कर सकते। सुक्रालोज, ये हमारा कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। ठीक है, पहली इसकी एडवांटेज ये है। दूसरी एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैलोरी भी प्रोवाइड नहीं कराता है। नेक्स्ट हमारा एलिटेन, इसकी डिसएडवांटेज ये है, इसकी स्वीटनेस बहुत ज़्यादा है, 2000 टाइम्स ऑफ सुक्रोज है, तो इसलिए इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट हमारा आता है फूड प्रिजर्वेटिव, जो कि हम जैसे कि हमने देखा है कि पुराने ज़माने में हम अचार को सही रखने के लिए ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं या नमक वगैरह ये सब यूज़ करते हैं, तो फूड स्पॉइलिंग से बचाने के लिए हम फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल हमारा टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स या सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट हमारा आता है सोप। सोप क्या होता है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड होती हैं, और किसकी लॉन्ग चेन होती है? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट की। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड, पामेटिक एसिड। सोप की जो डिसएडवांटेज ये है कि हार्ड वाटर में फोम नहीं बना पाता। ठीक है, तो ये क्या कर देता है? हार्ड वाटर में ये स्कम मतलब प्रेसिपिटेट बना देता है, इसलिए, और ये प्रेसिपिटेट हमारे क्लोथ्स पे जाके स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो इससे हमने इसका जो सब्स्टिट्यूएंट लेके आए हम, कौन सा? सिंथेटिक डिटर्जेंट। ये दोनों में यूज़ होता है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर दोनों में।
सिंथेटिक डिटर्जेंट 3 टाइप के होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक। एनायनिक मतलब सोडियम सोल्ट का लॉन्ग चेन होती है, सल्फोनेटेड एसिड की, आपको याद रखनी है सोडियम सोल्ट की होती है, ठीक है। एनायनिक मतलब बड़ा वाला पार्ट जो है, लॉन्ग चेन जो है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। और अब हमने देखा सोडियम चेन होती है, ठीक है। तो इसका हम कोई भी नाम आएगा डिटर्जेंट का, उसके आगे सोडियम ज़रूर लिखा होगा। और ये एनायनिक जो डिटर्जेंट है वो हम हाउस होल्ड वर्क में यूज़ करते हैं। कैटायनिक में हमारा जो लॉन्ग चेन है वो हमारी पॉजिटिव होती है, ठीक है। और ये क्वाटनरी चेन होती है, और ये क्लोरीन, और किसकी चेन होती है, क्लोरीन ब्रोमीन की। तो कहीं पे भी हैलाइड वाले आ जाएंगे तो वो हमारे होंगे कैटायनिक, और ये हमारे हेयर कंडीशनर में यूज़ होते हैं। नॉन आयनिक मतलब इसमें कोई आयन नहीं होगा, ना कोई बड़ी चेन तो होगी लेकिन उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, और ये हमारी जो लिक्विड डिश वॉश होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। अब हम इस चैप्टर के PYQs करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लोरमफेनिकोल। हमने देखा था क्लोरमफेनिकोल एक तो हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, एंड ये हमारा बैक्टीरियोस्टेटिक है, ठीक है, मतलब इनहिबिट करेगा। तो फर्स्ट जो हमारा नॉट ट्रू मतलब फॉल्स वाली स्टेटमेंट बता, इट इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एकदम सही है, इनहिबिट करेगा। सॉरी जरूरी नहीं है ग्राम पॉजिटिव वाले को ही इनहिबिट करे, ग्राम नेगेटिव वाले को भी इनहिबिट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा इट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एकदम सही है। इट इज़ नॉट बैक्टीरिसिडल, हाँ बैक्टीरिसिडल नहीं है। एंड इट इज़ बैक्टीरियोस्टेटिक, क्योंकि ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, तो हमारी ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव लिखा आता तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट में हमने पढ़ा था हैलाइड वाले चेन आएंगी, मतलब जहाँ, और सोडियम वाले एनायनिक में आते हैं, तो सोडियम सोडियम सोडियम, तो ये तीनों तो होंगी नहीं, बची हुई ये भी। नेक्स्ट हमारा आता है विच इज़ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक ही थी पेनिसिलिन जी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर एंड डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा था, सुक्रालोज, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनोल, इन दोनों के मिक्सचर से हमने देखा था क्या बना था, डेटोल, और डेटोल क्या होता है, एंटीसेप्टिक, ठीक है। एक्ट एज एनाल्जेसिक एंटीसेप्टिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंटीसेप्टिक। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग का, जिसमें हमें क्लास दे रखी थी ड्रग्स की और ड्रग्स दे रखी हुई थी, एंटासिड, एंटाहिस्टामिन्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीमाइक्रोबियल्स। साल्वर्सन हमने देखा फर्स्ट एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक हमें दे रखी है, यहाँ पे नहीं दे रखी, और एंटीबायोटिक कौन सी क्लास में आती है, हमने देखा था एंटीमाइक्रोबियल्स, तो हमारा ये साल्वर्सन किससे मैच करेगा, एंटीमाइक्रोबियल्स, मतलब डी का फर्स्ट, ठीक है। मॉर्फिन हमने देखा था ये जो होते हैं एनाल्जेसिक होते हैं, एनाल्जेसिक कौन से टाइप के होते हैं, नार्कोटिक, तो हमारा ऑप्शन किससे मैच करेगा, सेकंड वाला सी से, तो हमारा सी का हो जाएगा सेकंड। अब नेक्स्ट हमारा आता है सिमेटिडिन एंड सेल्डेन। सिमेटिडिन हमने पढ़ा था ये एंटासिड्स होते हैं, तो हमारा ऑप्शन 3 किसके साथ मैच करेगा, ए का, तो हमारा ए क्या होगा 3, बचा सेल्डेन, और बचा क्या उसमें से ऑप्शन एंटीहिस्टामिन्स, तो हमारा बी का हो जाएगा 4th, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सो गाइस आज का ये हमारा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।